जैसी जिंदगी में ना जाने क्या कमी है। ला 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 री रा रा। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं फिर आवाज उठेगी इस फिल्म के निर्देशक और लेखक अभिनेता श्री राज खरे जी के साथ किया हुआ एक चर्चा सत्र। हे लक्ष्मण खत्रीचे आहे, त्यांनी या शॉर्ट फिल्म मध्ये काम केलेलं आहे. फिर आवाज उठेगी खूप त्यांनी मेहनत घेतलेली आहे. ठीक आहे सर, हा पाटील. पुढे आहेत छगन आबाजी पाटील. आपण यांना शॉर्ट फिल्म मध्ये आपण यांना टायगर बोलतो. जगदीश लालवानी सर आता स्टेजवर येतील, ज्यांनी मुलाची साथ दिली या शॉर्ट फिल्म मध्ये त्यांना. या चित्रपटाचे निर्माते आहेत, याचं प्रोडक्शन आहे डीएलएस फिल्म्स. ऑलराउंडर म्हणाले वन मॅन आर्मी आपले राज खरे जी. वन मॅन आर्मी नहीं है दादा, सबके सब आर्मी के साथ है. कौन है पगला बाबा? ठाकुर साहब, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक आदमी आया. यहाँ पे जो रियल में प्रोफेसर है जो पीएचडी कर रहे हैं शिवाजी महाराज के ऊपर, और जो संभाजी का रोल हो शिवाजी महाराज का, उनके वो खुद प्रोड्यूसर है. उनके नाटक चालू है अभी फिलहाल में. उनके शिवाजी मंदिर जगह जगह पे शो चालू है, कोल्हापुर से लेके सातारा वगैरह सभी जगह पे. वो सर भी यहाँ पे आए शो में इसलिए सर. रांची त्यांचा सत्ता करतील. उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग आघाड़ी से बीजेपी के जिला अध्यक्ष आए. उनकी इच्छा थी आपको मिलने की. ये तो अच्छी बात है. जगदीश सर मदद से आप यहाँ पे आए. हमारी कोई भैया सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मिलजुल के काम करना टाइगर भाई. जा चुके हैं, और सब जो ऊंच नीच भेदभाव आपस में जो लड़ रहे हैं उसको दूर करने के लिए ये मालिक ने मुझे भाईजान के सहारे और सर जी के सहारे आपके सहारे छोटा सा माध्यम दिया जो उनके पिक्चर, और बिना पिक्चर के किसी कोई चीज कभी समझ में नहीं आती है. आप कितनी किसी को ऐसा बोलो मुंह से, आपने था बोले नहीं पाया, लेकिन एक छोटी सी चीज अगर वायरल हो जाए तो तहलका मचा. वही तहलका मचाने के लिए भाईजान का साथ मिला, और भाईजान के साथ सर जी का साथ और बाकी टीम का साथ. उससे एक छोटी सी पिक्चर बनी है फिर आवाज उठेगी. तो जो आप क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं बुराइयां, बोलते सीरियल है लोगों का टाइम पास, लेकिन मैं टाइम पास करने के लिए यहाँ मुंबई नहीं आया हूँ. मैं लोग जो टाइम पास कर रहे हैं अच्छे वाले जीवन का वो बर्बाद कर रहे हैं, उनको वो टाइम पास दिखाने आया हूँ, क्योंकि वो टाइम पास नहीं कर रहे है कि नहीं. जो मनुष्य जीवन मिला है एक अपने को अमरता प्रदान करने की, भारत में जब पैदा हुए और सभी देवी देवता यहाँ पे जन्म लिए, और उनके आचार विचार से जो कोई नहीं चल रहा है उसको अपने को उजागर करें, और एक पल के लिए सुख शांति नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति चाहिए. और उसके अलावा मुझे जो सच्चाई बताना है वो ये है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, और वो चीज को कोई नहीं मानता. तो वो चीज को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने मुझे मार्ग दिया, और उस मार्ग के सारे में यहाँ आया आप लोगों के बीच में.
और अब सबको ये सिद्ध करना है, या तो मेरा पुनर्जन्म को सिद्ध करना है या तो मुझे मनोरोगी। इस फिल्म के माध्यम से आप क्या साबित करना चाहते हैं? पहला तो मेरा पुनर्जन्म, पहला पिक्चर के माध्यम, और पुनर्जन्म किसने दिया है वो चीज में साबित हो। जो भारतीय संस्कृति है, ईश्वर अल्लाह जो भी हुई है, और जिन्होंने भी अपने हिंदुस्तान की धरती में जन्म लिया, पैदा हुए देवी देवता, उनको मुझे सिद्ध करना कि देवी देवता है या नहीं। बहुत मुश्किल काम है, उसी को मुझको सिद्ध करके देना। यही पिक्चर है, बहुत कुछ नहीं है ना। और इसके अलावा जो मान सम्मान जा चुका है, पहनावा, बोल चाल की भाषा, रहन सहन, पूछ लीजिए, ये सब चीजें। सर जी आपने किस किस को इस बारे में बताया है? मैंने सभी को बताया, अपने परिवार से लेके दोस्तों को, भाई बंधुओं से, रिक्शे वाले से लेके भिखारी तक, जो जो मुझे मिला सबको बताया, क्योंकि इससे अच्छा मार्ग आएगा नहीं ना। अगर अपन अध्यात्म के हिसाब से देखते हैं, समझ में एक छोटी सी चीज कि अगर जिसने ये सब चीजें बनाया है उसको अगर अपन पाले, तो जब शिवाजी महाराज को प्रकट होके भवानी मां तलवार दे सकती है, तो मुझे पुनर्जन्म क्यों नहीं दे सकती? ये सब आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ है? सबसे पहले तो जैसे ही मैंने गुरु दीक्षा लिया था, जब 6 वर्ष की उम्र थी, उस समय से गुरु दीक्षा लिया, लेकिन जीवन का जो जीने का जो तरीका है वो मुझे नहीं पता था। जैसे बोलते ना कि सब माया है, मोह, वो समझ में नहीं आ रहा था कि मोह और माया किसको कहते हैं। लेकिन आज जब मेरे बीच में कोई नहीं है, तो मुझे समझ में आएगा कि सब मोह माया में ही फंसे। क्योंकि परिवार का एक भी साथ में नहीं है, डिपार्टमेंट का एक भी साथ में नहीं है, ना दुश्मन है ना दोस्त है, तो सब कहाँ फंसे हैं? मोह माया में। तो जो चीज मुझे प्राप्त हुई है उसको कोई भी नहीं मान रहा है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद इंसान को मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। जैसी करनी वैसी करनी, परिवर्तन संसार का नियम है। तो आप इस फिल्म में किसी से पहचान से आप जुड़े? ये जो पहचान थी, ये तो काशी भाव से है, काशी राम समुद्र है, वो तो अभी इस दुनिया में रहे ही नहीं। उन्होंने मुझे भाईजान के पास लाया, वो भी फिल्म गाने की रिकॉर्डिंग के चक्कर में। भाईजान की नजर मुझ पर पड़ी, वो भाईजान की आखिरी से छुट्टी लेके गए, मुझे आया उनको हीरो बना बस। और मैंने वहाँ सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पुराने लोग क्या अपन मिलजुल समाज में काम कर रहे हैं। मुझे एक मौका मिला है पिक्चर बनाने का, वो भी मुंबई में। किसी को यकीन नहीं आया, बोले मुंबई पिक्चर। अभी बाद में जो भी देखेंगे सब समझ जाएंगे कि अब हमारी खेल नहीं, ये उनके लिए खुला चैलेंज है। मैं यहाँ मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं अपने देश और देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए आया। और ये हकीकत है ना, बड़बड़ करके कोई फायदा नहीं, बाकी जो है सब पिक्चर में है। और जो हकीकत है, बस मेरे पास जैसा पैसा आएगा पूरा कैमरा लेके मैं जगह पे पहुंच जाऊंगा, और सर जी के साथ जाएंगे, पूरी टीम के साथ जाएंगे, सबको बताएंगे हमारे भारत की सच्चाई कैसी। आज एक छोटा सा बच्चा भी कहीं निकल नहीं सकता, ना कोई महिला, हर गली में गाली गलौज, अब सब जहाँ देखो बेकार है, आप भी देख रहे बताइए उसको रोकेगा कौन? और गीता में लिखा हुआ है, अत्याचार करने वाले से बड़ा पापी अत्याचार को सहन करने वाला। मैंने नहीं किया, तो आप सोचिए पूरे भारत वालों से मेरा एक ही सवाल रहेगा कि कितने लोग अत्याचार से लड़ रहे हैं। जो मेरे जैसे लड़ने वाला होगा तो मेरे साथ आ जाए। जो अगर अत्याचार, ऊंच नीच, भेदभाव इन सब के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के, वो मेरे साथ आ सकता है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज मैं अकेला हूँ, 2 और अपन 10 लोग हैं, आगे कितने जुड़ेंगे? नाई नाई कितने बाल, सब सामने आएंगे। नाई से क्यों पूछेंगे नाई मेरे सर में बाल कितने? और कहावत सब भूल चुके ना, बिना कहावत की जिंदगी नहीं चलती। 100 सुनार की 1 लोहार की। अभी बच्चे को पता ही नहीं है कि सुनार धीरे धीरे करता है और लोहार जोर से मारता है। तो टिंकल टिंकल को कैसे जानेंगे? है कि नहीं सर? सही बात है। अपन अपने बच्चे को वो चीज नहीं सिखा रहे हैं। अगर मान लो शिवाजी जैसे अपन बनाना चाहते हैं, समझ में एक छोटी सी बात, तो शिवाजी के अपने गुण कौन से दे रहे हैं आज की? एक भी तो गुण नहीं दे रहे हैं। एक गाली का अपन सीधा निकल जा रहा है, फिर बच्चा बाद में तलवार कैसे उठाए? अभी तो अपन उसे जवान और हाथ बंद कर दे, और उधर पढ़ा रहे हैं अत्याचार से लड़ो, ये करो, फायदा क्या पड़ेगा? है ना? लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे पैदा हुए, मैंने ठान लिया कि समाज का माहौल मेरे बच्चे के लायक नहीं है, मैं बदल दूंगा। और माहौल क्या, समाज का क्या, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। अपना ना घर है ना द्वार, हर जगह हरिद्वार। सर और एक सवाल, ये सब आप कह रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, अगर ये सब झूठ निकला तो जो आप बोलेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। या तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा या पूरी दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर ये बात सच हुई तो फिर आप पूरी दुनिया वाले क्या करें?
अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन पूछे अपने, जैसे अभी प्रसाद सर भी मुझे पूछे कि रियल में हम लोग क्या करें, ये इंटरव्यू है या शूट करें या, तो मैंने उनको बताया कि अपने राज्य है, इनकी इच्छा है कि यहाँ पे जैसे फुटबॉल मैच भी खेल रहे वहाँ पे लड़के लोग, या जैसे प्रसाद जी ये पूरा हॉल उनके अंदर ये जो संभाल रहे, तो जैसे आपकी इच्छा है कि उनके पास भी ये सब जाए, ये सब ये चीज है जो आपके मन में है, जो जैसे आपने अभी बताई शिवाजी महाराज के विचार, जैसे हर एक इसमें जाने चाहिए। तो इस हिसाब से जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपने लोगों को पहले पता चले, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ही नहीं पता था रियल में कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले आते थे कभी कभी शूटिंग में, मैं अकेला कैमरा लेके इनके पीछे दौड़ता था, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि इन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे दिवेश जी थे, एक दिन थे, दूसरे दिन नहीं थे, तो उनको भी उनको जानना चाहिए क्यों, और जैसे पार्ट 2 में आने वाले आगे के लोगों को तो उनको भी पता चला कि ये सब क्या चल रहा है। तो आप जैसे प्रसाद जी का भी वो सवाल था, उनका सवाल भी बोल रहा हूँ कि उनको पता नहीं चला कि क्या चल रहा है, ये क्या है, तो आप बताइए उनको क्या है। जिसको बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मालिक ने धीरे से गाने के माध्यम से मुझे मुंबई लाया। बैठे बैठे मैंने लिखना चालू किया, पूरी डायरी में लिखी रखी, आपको बताऊंगा। वो गाना देख के वो काशी भाव, वो कपिल भाव, वो हाथ पैर का क्या करते थे, वो डॉक्टर है, वो आरतो वाले, वो आए मेरे घर पे बल्लार सामने, और उन्होंने वो डायरी देखी, डायरी में गाने देखे, बोले चलो मैं रिकॉर्डिंग करा, और उनको सब कुछ बातें बताया कि ऐसा ऐसा वो पुनर्जन्म हुआ, वो भी नहीं मान रहे। ले देखे मुंबई जैसे तैसे आए, सब कुछ गिरवी रख के 2.5-3 लाख रुपए लेके, क्योंकि गाना बनाने में जो भी है, और सर जी भी खुद बैठे, सर जी ने खुद गाने अरेंज किए हुए। जब मैं आया था 2000 में, 19 की बात है, 19 और 2020 की बात। और उसके बाद वो काशी भाव इनके पास से सीधा भाईजान के पास आया, उल्लासनगर। अब इनके पास सिर्फ ऐसी मिलने के लिए, तो भाईजान सिर्फ एक ही बात बोले जाते आते कि इनको लेकर आओ, अपन हीरो बना, सिर्फ एक सब। मैंने कहा ये तो मेरे लिए अच्छा होगा, हीरो ही बना है। तो कहानी क्या है, तो बोले टाइगर भाई के साथ आपको काम करना, एक पिक्चर जो बनी थी। तो मैंने ऐसा है क्या, मालिक ने कुछ और दिया, तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी फिर आपकी बात हुई। मेरा अपने 60 पिक्चर बनाते 15 मिनट में, जिसमें हम दिखाते कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है और हम पागल मनोरोगी नहीं है। तो पिक्चर में वो सब आ रही है, एक तो हमारा पुनर्जन्म का सबूत देंगे, जो लेवल लगा है उधर पीठ पीछे उसका सबूत देंगे, और जिसने पूरी सृष्टि बनाई है उसका सबूत देंगे। और भारत में जो चल रहा है काला बाजारी, जो भी चीज बिगड़ी हुई उसको बिल्कुल खुले में उजागर करना है, क्योंकि हमको किसी का डर नहीं है। पहले सबसे बड़ी बात है राजी, जैसे आप मेरे घर पे आते थे एडिटिंग करने के लिए, और तो हम लोग बात करते स्टूडियो में बैठते भी, हमारी यही बात होती थी कि जैसे यहाँ पे लक्ष्मण जी बैठे हैं, पीछे टाइगर जी बैठे हैं, और यहाँ पे दिवेश जी भी बैठे, जो जिन्होंने आपके साथ शूटिंग में काम किया, सिर्फ भी कहीं नहीं बैठे। तो आपने लास्ट में मुझे पता था कि जैसे शूटिंग के दरमियान कुछ सबूत ऐसे मिले जिनके बारे में आप इनको बताना चाहते थे। मिले भी और लोगों ने देखे नहीं, तो आप क्या बताना चाहते हैं? पहला सबूत तो भाईजान ने खुद देखे साथ में, जो चीज का मैं शौक करता हूँ, पहले उसी का नाम आएगा, जो मेरी फिल्म का कैटेगरी बन गई है ना, ये पीछे ही। तो यही मैंने अपने बैग में रखा, और वो सरदार जी थे साथ में, सोनी सरदार। अब वो ऑटो में हमने बंदूक रखी, पहला सीन है ऑटो का, पिक्चर में सबने देखे होंगे, वो बैग लेके जा रहे चेहरे को, गाड़ी में पगला धुआं देके चला गया। तो वो धुआं दिया और वो चिलम मेरी उसके ऑटो में रख दिया, सामान पूरा उठाते उठाते वो ऑटो लेके चला गया मुंबई। अब सरदार जी में से बोलते आपकी चिलम गायब होगी, बोले अब आप कैसा करोगे, बोले परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास 2 है, एक मैंने लेके आया था कहीं टूट जाए जो भी कुछ है उस हिसाब से। शाम को दिन भर पूरा बैग खुला, शाम को फिर वो आगे पूछते यार बोले दिक्कत हो रही क्या, बोले दिक्कत नहीं एक है। तो जैसे मैंने बैग खोला ऐसी मंदिर के सामने वो चिलम बैग में 2 बजे रात को सरदार जी आया। सर आपने जो डायरी लिखी है तो वो हमारे देश की जनता के सामने आप कब प्रस्तुत करें? जब मेरा पुनर्जन्म जनता खुद सिद्ध करते और मेरी बातों का पता जैसी लगा लेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तुरंत वो डायरी में सबके सामने रख। जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आप बोल रहे हो कि आपका एक पुनर्जन्म है, तो इसके पहले जो आपका जन्म था उस जन्म से आप सिद्ध करना चाह रहे हो कि देश में जो चल रहा है या समाज उपयोगी जो भी कोई चीज है, या फिर आपको पुनर्जन्म लेने के बाद ये समझ में आया कि चलो अभी इस जन्म जो मिला है 2 बार, तो उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले जन्म से या दूसरे जन्म? सबके पहले प्रसाद सर के लिए डालिया, उन्होंने इसमें रस किया, इंटरेस्ट किया, नहीं तो हम लोग सब ऐसे बैठ के सुन रहे और सर को तो कुछ पता भी नहीं, तो भी उन्होंने यानी आपकी बातें उन तक पहुंच रही है, तो फिर से एक बार के लिए डालिए। मुझे मजा आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे तांत्रिक चाहिए, बड़े लोग चाहिए, तभी तो मजा आएगा। अगर मान लो तांत्रिक आके यहाँ बोल दे ये जो बोल रहा है वो सच है, फिर आप क्या करेंगे?
देखो मुझे वो नहीं जानना, मैं ये जानना है कि हाँ। आपके पहले जन्म में आपने जो मतलब आपको हाँ, जो तो पहला जो जो जन्म आपको था, स्पेशल पावर मिली है, हाँ, वो अभी सेकंड जन्म में मिली। सेकंड जन्म। हाँ, और पहले जन्म की जो पावर थी वो सिर्फ एक सेवा भाव वाली थी। जैसे अपन गुरु दीक्षा लेते हैं कि अपने को मिलजुल के रहना है और अपने को मुक्ति मोक्ष पाना है, लेकिन हम इनसे प्रेम कर रहे हैं, इनसे प्रेम, लेकिन स्वार्थ का जमाना है। बस प्रेम की जहाँ निकला हम लात मार के मरा। ये हमारे साथ होते होते आया और धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचे आप लोगों के बीच में। यानी यहाँ भी जितने भी बैठे हैं, या आप समझ सकते हैं यानी इनडायरेक्टली कि यहाँ सब साफ सुथरे हैं। एक भी इंसान यहाँ दलिद्र नहीं है, पूरी दलिद्री बाहर है। ईश्वर ने कभी किसी को हमारे दलिद्री को बीच में नहीं आने दिया। ये चीज मैडम भी देख रही है और ये भाई भी देख रहे हैं, भाई भी देख रहे हैं। यानी जो भी साफ सुथरा है वही लोग यहाँ बैठे खुद अपने आप में जान सकते हैं। और करे भी होंगे जो भी कुछ बुरा भला, तो कहीं किसी की भलाई के लिए या अपने जो भी, बाकी ऐसा नहीं जो दुनिया कर रही वैसा नहीं। तो ये चीज तो बोल रहा हूँ कि जब मैं पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए वहां से यहाँ आया, तब मुझे सहारा क्या मिला? पर्दे का। और मैंने डायरी भी लिखा, उसमें पूरा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बताओ, जैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं सन 105 में पैदा हुआ था, दुर्ग केलावाड़ी पुरानी बस्ती भिलाई। प्रशांत नामदेव नाम है मेरा। और ये मुझे मैंने नहीं बताया, ये छिंदवाड़ा बस स्टैंड में एक सहारा रेडियम आर्ट करते हैं भाईजान है, उन्होंने मुझे बताया। वो नॉर्मल आदमी अपने जैसे, बहुत अचानक उन्होंने बोल दिया आपका नाम प्रशांत नामदेव। मैंने सबको बोला कि भाई पता करो इस बारे में, किसी ने पता नहीं, घर से लेके बाहर। सन 105 और ये सन चल रहा है 2020। और ये शरीर जाने के बाद इस शरीर को वहां दफनाया जाता है। विनाश मेरा नहीं है, सबका। मैं तो विनाश पार करके आ चुका। ये माननीय श्री लालवानी सर जी भी है। सर जी, आपने तो अभी ये पूरी बातें सुन ली, कुछ आपके मन में आया होगा कुछ पूछने के, तो आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? थिंकिंग है, रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, इट्स अ कोर्स। यस सर। मैं किसी के भी रिलीजियस थॉट्स है तो मैं भी रिलीजियस हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। इन्होंने शिव जी को बहुत डीपली जाना है, इसलिए मैं इनका फैन हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ गाने हैं काशी ने कंपोज किए, आप अरेंज करते हैं, तो मैंने इनके लिए बना दिए और बहुत बहुत अच्छे मेहनत से बनाए। कोई भी काम मेहनत से करता हूँ हमेशा, ये नहीं। तो इनको इतना अच्छा लगा काम, तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। तो इनके थॉट्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े साधु संत हैं जो हमारे दुनिया में, मतलब इंडिया में इतने बड़े साधु संत हैं रिलीजियस, और वो कितना इल्यूशन बनाते हैं और कितना उनको बनाते हैं और इतना पैसा बनाते हैं। ये बेचारा एक साधारण इंसान है और अभी भी जॉब करता है, तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट देता हूँ। इसका एक वो है, एक धारणा है, और उसमें उसकी पिक्चर बनाई और उसका जो मूल है वो सही बात है जो इनको लगता है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनको डिलीवर किया जो मुझे करना चाहिए, बस मेरा ऐसा ही रोल है। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके थॉट्स की। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दुनिया बहुत डीप है, हम तो एक अपनी दुनिया में रहते हैं जो नकली है। बहुत लोग रहते हैं, हम लोग शायद बिलीव ही नहीं करते उनको, या उनको हम लोग वो उनको टच कर जाते हैं या कभी उनसे मुलाकात होती है, हम बोल देते हैं अरे यार ये ऐसा है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोल। लेकिन उस आदमी को पता रहता है देयर इज डार्क साइड। माय मदर यूज्ड टू से देयर इज डार्क साइड। जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं उनको वो छूते हैं क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक डीप रहते हैं, तो देयर इज डार्क साइड ऑफ कोर्स। बट माय मदर यूज्ड टू से कि यार तुम उसकी तरफ क्यों देखते हो, तुम पॉजिटिव देखो, क्योंकि है मंदिर है, आप मंदिर जाया करो, है वो डार्क साइड को निकालने के लिए है। तो मैं कहाँ तक तो इनसे भी एग्री करता हूँ कि जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है सही हो सकता है, क्यों नहीं। और मेरा काम टेक्नीशियन क्या है, मैं इनको डिलीवर करता हूँ। जो भी ये कहते हैं मैं इनका सपना पूरा करने में इनकी ये मदद करूँगा, क्योंकि मुझे भी कहीं अच्छा लगता है। साथ भी दिए ना, दे भी रहे तभी तो है। भाई जी, आपको कुछ स्पेशल इनसे सर ने अपने मन की बातें बताई होगी, आपके मन में भी कुछ होगा इनके लिए। ये बहुत अच्छी इंसान है। नहीं, आपका रियल में इसके पीछे हेतु क्या था? जैसे आपने कुछ तो इनमें देखा होगा ये बनाते समय, तो क्या था? ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी टॅलेंट बहुत अच्छा। तर मी माझ्यातर्फे जसं आता सरांनी म्हटलं की ते टेक्निशियन आहेत आणि ते त्यांचं काम डिलिव्हर करतात, त्यांना ते चांगलं वाटलं. लोक पायलट नाही यायचं आणि पिक्चर बनवायचा, तेही मुंबईत येऊ
तर अशा वेळी त्यांनी यांना भेटलं आणि यांनी हा चित्रपट बनवायचं ठरवलं. याचं शूटिंग पाहायला गेलं तर 2 वेळा झाले, म्हणजे एक अर्ध शूट झालंय आधीच्या कोरोनाच्या लॉकडाऊन मध्ये आणि दुसरं शूट झाले ते दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लागलं त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. असं 2 टाइम्स झालेलं आहे. तर पहिल्या वेळेला आम्ही जेव्हा केलं तर मोस्ट ऑफ हे नवीन असल्यामुळे टेक्निशियन चांगले होते, जसे लालवानी सर आहेत, मी आहेत, पण आमच्यापर्यंत ते पोहोचत नव्हतं की नेमकं काय करायचं है. सही है ना सर? वहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है. जैसे हम लोग ने जानना शुरू किया डीपली, तब जाके हमें पता चला कि इनको क्या चाहिए. तो मैंने भी जान दिया, मला पण कळालं की ह्यांना नक्की काय हवंय. तर पहिल्या सुरुवातीला जे क्राऊड होता 15 लोकांचा, नंतर तो हळू होत गेला आणि आता सेकंड शूटला ते फारच कमी राहिले होते. त्याचं यांना खूप दुःख झालं. कसं आहे, जेव्हा माणसाच्या खिशात पैसे जातात ना त्याला ते दुःख कळतं आणि त्यांच्यासोबत असणाऱ्याला. ते मी पाहिलं स्वतःने. तर मी टेक्निकली बघतोय, एडिट करतोय, तर त्यांची इच्छा खूप होती की फार चांगलं बनावं आणि लोकांपर्यंत पोहोचेल. व जे काहीतरी रियालिस्टिक म्हणजे आपण म्हणतो वास्तविक अभिनय, हा त्यांचा वास्तविक अभिनय. काही माहित नसतं अगोकडं. मला काही ठिकाणी चांगलं वाटलं. मी स्वतःवर रोल केला. हा बोबड्याचा रोल तर माझा असा आला की ऍक्टर नव्हता, जो त्यांचा कॉमेडी ऍक्टर तो आदल्या दिवशी निघून गेला होता कारण त्याला घाई होती आणि दुसऱ्या दिवशी शूटिंग आता वाढवा और बढ़ाने जाएंगे तो बजेट बढ़ेगा, तो हम लोग जल्दी खत्म करायला. तर त्यावेळी मग मी ऍक्टर आहे, तर मी ऍज अ ऍक्टर मी ऍक्टिंग करायला तयार झालो. माझ्या मित्रांना विचारलं तुम्ही ऍक्टिंग का केली, तर आता त्यांना तिथे गरज होती आणि आपल्याला चांगलं वाटेल करायला हरकत आहे. लोक काय म्हणतील मला काय माहिती नाही. अभी आपको ये बताना है कि ये समझो हम लोग ने जो पिक्चर का जो रियल कहानी है, जो आप 10 रुपए जमा कर रहे हो, जो मैं आपके साथ था, पर आपके दिमाग में कैसा है कि मैं 10 रुपए जमा करूंगा और मैं लोगों में परिवर्तन लाऊंगा. रियल में ये परिवर्तन वाला फिर आवाज उठेगी. याचा रियल अर्थ सांगायला गेलं तर परिवर्तन. इसका पहिला नाम था मेरी यात्रा. ज्या दिवशी त्यांचं पुस्तक लिखित त्या दिवशी कळेल की ह्याच्या स्टोरीचं खरं नाव होतं मेरी यात्रा. सही है. फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हुआ था. उन्होंने बोला कि ये परिवर्तन वाला काम, ये समाज में सुधारना रहने वाला काम है, तो राजेश कुछ अच्छा बनेंगे, है ना? सही ना? तो हम लोग ने नाम रखा फिर आवाज उठे. आणि चिली मैंने अख्ख्या पिक्चर में चिली मी अक्षरशः कॉमेडी गोष्ट आहे. प्रसाद सर तुम्हाला सुद्धा सांगतो की आपण एडिटर, तुम्हाला माहिती आहे की आपण पिक्चर मध्ये काही मोजक्या ठिकाणी टाकतो ना स्मोकिंग इंजुरियस, का त्यांनी अख्ख्या पिक्चर मध्ये केलं. आता ऍज अ एडिटर मी कुठे कुठे शोधत जाऊ, मग मी काय केलं अख्ख्या पिक्चर मध्येच ती पट्टी लावतात. मला तरी असं वाटतं की जर एका चिलीमच्या पोस्टरने जर मुलं बिघडत असतील तर अख्खं छत्रपती शिवाजी महाराज जर आपण त्यांना दाखवले तर ते सुधरू पण शकतात. हमको ऐसे लोग तो हो ना, ऐसे लोग हमको लाव है वो सुधारने वाले का. की सगळी जबाबदारी पालकांची आहे की त्यांनी दाखवायचं की हे बरोबर नाहीये म्हणून. जर आपण एखादा विलन दाखवतो तर आपण त्यासारखं वागू नका असं सांगतो. तसंच चिलम दाखवून नाही सांगायचं हे करायचं नाहीये म्हणून. ही त्यांची जबाबदारी है. पर वो देख भी तो है, अपन घर में भी देखना बच्चों क्या बोल रहे हैं कि आप करके बात करो, लेकिन जस्ट जैसे वो अमेरिका से वापस आ रहा था सीधा उसकी आपको तो पता चलेंगे. अभी अपन जैसे बाहर निकले तो फायदा क्या, बच्चों को समझा के फायदा क्या. बाहर तो सब सिगरेट पीने खड़े होते. म्हणजे जसे सर म्हणाले की मुलं त्यांच्या पालकांसोबत जास्त वेळ हे सोबत असतात. माझे मुलं जे बघतायत किंवा मुलं जे टीव्हीवर बघतात किंवा OTTवर कन्झ्युम करतायत ते पालक त्यांना दाखवू शकतात ना त्याच्या थ्रू की हे नक्कीच चांगलं आहे की वाईट आहे. हे पालकांच्या हातात आहे. और दूसरा 10 रुपए की जो कहानी है वो अपन संस्थान में बैठ के कर रहे हैं. वहाँ कोई जाति धर्म ऊंच नीच नहीं है. अब मुंबई में 1 करोड़ मकान है और जितने भी अपने अपने ब्लॉक के शमशान घाट है वहाँ महीने में एक बार 10 रुपये जमा करते हैं. उससे समाज का काम चालू करेंगे. कोई राजनीति नहीं आएगा, धर्म नीति धर्म नीति, क्या बचा फिर. तर ओव्हरऑल होतं की कंटेंट चांगलं आहे तर लोक बघतील का, हा आपला प्रश्न. आता पुढचं जे आपलं आज आपण भेटलोय, आता पुढे काही अर्ध्याने आपला हा कार्यक्रम संपत होता, तर आपण सगळे बाहेरही पडू.
तो तर आता एवढे जेवढे ते सगळे जमा झाले जितने सब यहाँ पे बैठे हैं, तो आप जब बाहर निकलोगे तो कृपया करके अभी आगे से बाबा ही नहीं, हम लोग इनको पगले बाबा ही कहते हैं, नाम तो मुंह में आते ही नहीं मेरे। तो पगले बाबा तो अपनी तरफ से पूरे नागपुर से लेके यहाँ तक कोशिश करे। मैंने देखा इनकी जो तड़प है, इनकी तड़प है, तो मैंने देखा कि हर जब फोन घुमाते हैं, मेरे घर पे आते फोन, इनको उसको सबको फोन घुमाते, मेरे को भी बार बार वो पेज लिखते हो भेजते है ना। तर ते जी तळमळ आहे त्यांची, ती त्यांची सुद्धा आहे आणि आपली सुद्धा आहे, की जसं म्हटलं कंटेंट चांगलं आहे तर ते लोकांनी बघायलाच पाहिजे, कंटेंट जर चांगलं है तो ते लोकांनी बघायलाच पाहिजे। हम सब लोग आपको यहाँ पे शुभेच्छा दे रहे हैं कि आपने जो प्रवास चालू किया ना उसको रोकना मत। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सहारा ऐसी होना कि रुकना तो है ही नहीं, क्योंकि सवाल अपना नहीं है, अपने बच्चों का है, आने वाले भविष्य का है, और सृष्टि की रक्षा करना है। अब अपन किससे मिलेंगे और ये सब बातें किसको बताएंगे? अगर अपन सब अभी निकले इकट्ठा यही ग्राउंड में, भैया महाकाल आ गए बच्चों, सब बोले पागल हो गए। तो उसके लिए मेरे पास डायरी है, उसमें सब लिखा हुआ है, वो आपको दे दूंगा। पूरे सबके नंबर लिखे, किस किस को बताया कि किसने मेरे साथ क्या किया, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, वो सब डायरी में लिखा हुआ है। और आगे क्या क्या होने वाला है वो भी उसमें लिखा है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दूँ? अब आपको सिद्ध करना है, पूरी दुनिया से आपको पूछना है सब कि भाई ये कौन है। मैंने तो बता दिया मेरा पुनर्जन्म हुआ, महाकाल आ चुके हैं इस धरती पे, मैंने डायरेक्ट अध्यात्म के हिसाब से। और दूसरा कोई देवी देवता भी इस धरती में इस समय। तो मेरे भजन में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम किसने बनाया, वेद पुराणों को किसने लड़ाया, छोड़ो छोड़ो रे जातिवाद, मुझे अल्लाह में दिखे सीना। अब बाकी ढूंढो किसमें क्या नहीं। लोग आप तो ईसा मसीह को नहीं ढूंढ पाएंगे, मैंने तो अल्लाह में सिया राम ढूंढे है कि नहीं। तो बहुत गहरी बात है ना अध्यात्म। आपने पीएचडी करे तो आपको पता है कि ये बातें अपन समझा नहीं सकते, ये सिर्फ एक एहसास होता है। और ऊपर वाले ने हमको माध्यम बनाया पूरी दुनिया को दिखाने के लिए सबका सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग क्या बचा है? भगवान को सब अंगूठा दिखा रहे, ये बंदी मूर्ति, आपको प्यार कैसे करेंगे? वो तो पूछा ही मालूम है ना। ओम, शिवलिंग, त्रिशूल, त्रिशूल की राड, क्या बचा? जो पहले था वही आगे, हम सब समझ जाएंगे कि क्या है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, आपको कैसा पता कि आपको पुनर्जन्म हुआ? हाँ सबूत है ना, तो इसीलिए भी तो बोल रहा हूँ। पहला पुनर्जन्म का सबूत ये है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये काम है, ये जिन्होंने बोल चुकी है, इनको कुछ नहीं आता। सर कैसे मालूम आहे, मगर तुम्ही प्रश्न विचारतो परफेक्ट आहे, पण जसं काही गोष्टीचा आपण सस्पेन्स ठेवलाय चांगलं। आता सेकंड त्यांचा पण रिलीज होणार, त्याची डेटा तो फिक्स नाहीये, त्याच्यामध्ये हे सर्व त्यांनी सांगितलं सब आएगा, तर ते तुम्हाला बघायचं, ते बघितलंच। मैं तो फिर अपने को सब बता दूं क्या क्या है कि तो पिक्चर में क्या बचेगा? नहीं पिक्चर में बहुत, अपनी पिक्चर बहुत बाकी है, अपने को ऊपर पिक्चर देखना है ना, ये सांसारिक पिक्चर नहीं रहा, ये तो ऐसी एक पल की ज्यादा। बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुंचाया और आगे भी पहुंचाएंगे, ऐसा तो है। आने वाले मार्च महीने में, डेट अभी तक अपना फिक्स नहीं हुआ है, आने वाले मार्च महीने में इनका जो सेकंड पार्ट है, जो इसका पिक्चर का जो दूसरा भाग है तो रिलीज होईल, तो तुम्ही सर्वांनी जास्तीत जास्त बघावा, लाईक करावं। तर त्यानुसार हा जो चित्रपट आहे, भले तो 2 भागात आहे पण तरी पण तो अर्धवट आहे, त्यांना असं वाटतं की ते अर्धवट आहे, तो मी पूर्ण करीन जेव्हा मी त्याच्या पुढचा पार्ट काढेन, म्हणजे नेक्स्ट सेकंड पार्ट या पिक्चरचा। सबसे पहले हम लोग ये खोज करना, क्योंकि मैं पागल हो गया लोगों को समझाते हैं, मतलब मुझे भी तो साथी हो ना। अब सब शांत हो गए, लेकिन मेरे बच्चों को कोई मैंने बोल भी दिया, जब तक पता नहीं करेंगे मुझे कैसे शांति मिलेगी। कोई तो यकीन करे, तो यहाँ उसने मुझे जन्म दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी सबके साथ मिलकर काम करना है अपने। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। सुन लो देश के हरामी, ये कोई किस्सा या चुटकुला नहीं है, ये मेरे जीवन का एक सच्चा सफर है। ये खत्म नहीं होगा मिनटों में, ये चलता रहेगा सदियों तक, घंटों में और घंटों में।